प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए विज्ञान का एक लेटेस्ट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और बच्चों, अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में विज्ञान का जो भी पेपर बनने वाला है बिल्कुल ऐसा ही पेपर बनेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और बच्चों, जो विज्ञान का पेपर बनता है वो आप सभी का 70 नंबर का बनता है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी विज्ञान वाले पेपर में 70 में 70 स्कोर करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझते हैं कि अब की बार भैया 2025 बोर्ड परीक्षा में विज्ञान का पेपर कैसा आएगा। तो जैसे ही आपका पेपर मिलेगा सबसे पहले करना क्या होगा, अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके अपना यहाँ पे अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर और अपना यहाँ पे नाम फटाफट लिख लेना। पेपर का यहाँ पर कोड दिया गया है, आपको भी सेम इसी प्रकार का कोड दिया जाएगा। 822 NY इस पेपर का कोड है। पेपर का पूर्णांक है 70 नंबर और भैया 30 नंबर आप सभी को प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे, उसके लिए परेशान मत होना। इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास टोटल टाइमिंग रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। भैया 15 मिनट में इस पूरे पेपर को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है और समझने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पेपर में जो भी क्वेश्चन दिया गया है कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक ना। और बच्चों, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश भी दिया गया है। सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं, उसके बाद पेपर का हम A to Z फुल सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़ा भी परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि बच्चों एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ करके नहीं आना है, ठीक ना। आगे आपको लिखा गया है क्वेश्चन, यहाँ पे निर्देश लिखा गया है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों के माध्यम से करना है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके सामने अंकित कर दिया गया है, यानी कि बता दिया गया है, ठीक ना। अब चलिए बच्चों, आगे हम देख लेते हैं हमारा अगला जो निर्देश दिया गया है वो क्या दिया गया है, ठीक ना। आराम से देखेंगे, फटाफट देखेंगे। और ये जो पेपर होगा भैया, ये जो पेपर होगा आपका 2 खंडों में डिवाइड होने वाला है। एक तो होगा खंड अ और दूसरा होगा भैया आपका खंड ब। तो खंड अ के जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं सभी के सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप के होने वाले हैं। किस प्रकार के? बहुविकल्पी, जिनकी संख्या 20 होने वाली है। तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखेंगे और खंड ब जो कि 50 नंबर का आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए बच्चों, हम एक एक सवाल को हल करते हैं बिना किसी देरी के। और हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है भैया कि शुद्ध जल का pH मान होता है। आराम से क्वेश्चन को समझना, कई बार पेपर में आ चुका है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक ऑप्शन ही सत्य है, इसको समझते हैं। 0 होता है कि 1 होता है कि 7 होता है कि 14 होता है। तो भैया अगर हम बात करेंगे शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो हो जाएगा भैया 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। माने कि मनुष्यों में लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है बताना है। 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी। तो भैया क्या हो जाएगा? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। माने किस रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है? सबसे ज़्यादा विचलन किस कलर का होता है आपको भैया बताना है। लाल रंग का,
पीले रंग का, बैगनी रंग का या हरे रंग का, तो भैया सबसे ज़्यादा विचलन होगा बैगनी रंग का, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C2H6 का IUPAC नाम क्या होगा बताना है। चार ऑप्शन है, मेथेन, एथेन, एथाइन या एथिलीन। तो भैया अगर बात पूछेगा C2H6 का, इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंध मुख्य संरचनाएं हैं। बताना है प्राथमिक वसनी, द्वितीयक वसनी या प्राथमिक उपशाखाएं या वायु कोश। तो क्या होगा भैया इसका राइट आंसर? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो। इसका हो जाएगा वायु कोश। क्या हो जाएगा? वायु कोश हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। प्रतिरोध कहने का सेंस क्या भैया? रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है? चार ऑप्शन दिया गया है, ओम, ओम प्रति सेंटीमीटर, ये ओम प्रति सेंटीमीटर है, और ओम इंटू सेंटीमीटर और वोल्ट है। तो भैया अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस का अगर बात करेंगे तो इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है, और ओम का ये सिंबल है। क्या है? ओम का ये सिंबल होता है। इस बात को ध्यान में रख लेना है, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही सिंपल सा, कई बार पेपर में आ चुका है। क्या है क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि होम्योस्टैसिस जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया है? डार्विन के द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा या कैनन के द्वारा या वाटसन के द्वारा। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे होम्योस्टैसिस शब्द के बारे में, तो इस शब्द का किसने दिया था भैया? कैनन के द्वारा इस शब्द का प्रतिपादन किया गया था, यानी कि दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 10⁻⁻⁶। ये क्या है भैया? 10⁻⁻⁻6 मोल है, मोल, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। HCl विलयन का pH मान, इसका pH मान बताना है कितना होगा। तो भैया जो 10⁻⁻ होता है ना, वही इसका क्या हो जाएगा? pH मान, लेकिन ये माइनस हट जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 इसका pH वैल्यू हो जाएगा, pH मान हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। यकृत स्रावित करता है। यकृत किस रस का स्रावण करता है? आपको भैया बताना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यकृत स्रावित करता है लार का, अग्न्याशय रस का, जठर रस का या पीत रस का। तो भैया अगर हम बात करेंगे यकृत मतलब लीवर जो हमारा होता है वो पीत रस का स्रावण करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझना कि कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है बैगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या लाल रंग के लिए। तो सबसे कम किसका भैया अपवर्तनांक होगा? ये हो जाएगा लाल रंग के लिए। यानी कि हम बात करेंगे रेड कलर का जो अपवर्तनांक होता है, यानी कि जो एन का मान होता है भैया क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है। अगर हम बात करेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध बनता है भैया? तो ये बनता है सहसंयोजक बंध। कौन सा? सहसंयोजक बंध बनता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि वायुमंडल में वसनांगों के द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना कहलाता है। माने देखो वायुमंडल से हम क्या करते हैं भैया? अपने श्वसनांग मतलब नाक से या मुंह से हम सांस जो लेते हैं तो हम शुद्ध हवा को अंदर सॉगिंग करेंगे और अशुद्ध जो हवा होगा उसको बाहर छोड़ेंगे, ठीक ना। तो ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं भैया? श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो
कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है? तो भैया आता है कांच की छड़ पर धन आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आता है भैया? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। स्वपोषी पोषण क्या होता है भैया? ऐसा पोषण जो ऐसा जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक ना, अपने जीवन के लिए जो स्वयं अपना भोजन तैयार करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलेंगे। और स्वपोषी पोषण में किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, सही बात है, क्लोरोफिल की और सूर्य की रोशनी की। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। CO2 मिलेगा, जल मिलेगा, क्लोरोफिल भी आवश्यकता होगी और सूर्य की रोशनी की भी आवश्यकता होती है, तब जाकर ये कोई इंसान या कोई जीव जंतु जी पाता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है? बल्ब का फिलामेंट या तंतु किसका बना होता है? कई बार पेपर में आ चुका है, टंगस्टन का बना होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा या ये दोनों? तो भैया ये जो हमारा होता है प्रोटीन, ट्रिप्सिन पाचन में बहुत ही हेल्पफुल होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है भैया? अपवर्तन का द्वितीय नियम ये होता है कि जो आपका आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। आपतन कोण बराबर कितना हो जाएगा भैया? परावर्तन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एंगल है, इसको एंगल बना लेना। तो आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा भैया? परावर्तन कोण, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? आधार का मतलब होता है बेस। आधार का मतलब क्या होता है? बेस। अगर हम बात करेंगे आवर्त सारणी का, तो अगर किसी भी परमाणु को, अणु को पहचानना है, एटम को या एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को पहचानना है या उसका कॉन्फ़िगरेशन या उसके बारे में कुछ भी नॉलेज रखना होगा, तो हमें किस चीज़ की सहारा लेना पड़ता भैया? हमें उसके परमाणु क्रमांक से पता चल जाएगा कि भैया ये किस ग्रुप का है, किस आवर्त का है, ठीक ना। मैंने इसका पूरा प्रॉपर्टी पता चल जाएगा किसके माध्यम से? तो बस खाली एक चीज़ पता होनी चाहिए, केवल इसका परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए। हम इसके बारे में पूरा नॉलेज कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं या प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन? तो बच्चों अगर हम बात करेंगे WBC वाइट ब्लड कार्पल्स की, अगर हम बात करेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं की, तो यह ऐसी कणिकाएं होती है जो हमारे रक्त में, शरीर में जो भी कणिकाएं होती है, हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देती है भैया? नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। अंतिम नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विद्युत बल्ब के चपड़े पर लगे टांके होते हैं। जो भी आपका ये बल्ब लगा होता है भैया, ठीक ना, जो भी आपका बल्ब लगा होता है, अब देखो इस पे दो आपका तार लगा होता है। अब ये जो आपका यहाँ का जो मटेरियल बना होता है किस चीज़ का बना होता है आपको बताना है। तो किसका बना होगा भैया? जिंक का। जिंक मतलब जस्ते का। किसका बना होता है? जिंक मतलब जस्ते का बना होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं खंड ब के बारे में, जो कि आप सभी के वर्णनात्मक प्रश्न होने वाले हैं। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद हम पेपर को सॉल्यूशन कर देंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की दूरी पर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा,
किरण आरेख भी समझाइए। तो भैया अगर हम बात करेंगे इसका रेडियस, यानी कि कैपिटल आर का मान दे रखा है 2 मीटर, ठीक है, और पीछे से आ रही बाइक, तो भैया अगर आर का मान दे रखा है तो हम यहाँ से एफ का मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। एफ का मान बराबर होता है 1/r, ठीक ना। तो यहाँ से भैया सबसे पहले क्या करो, तो एफ का फोकस का मान निकाल, और यहाँ पे दूरी का मान दे रखा है, यू का मान दे रखा है। तो आपको करना क्या है, प्रतिबिंब यानी कि भी का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और दर्पण की बात है तो 1/u + 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। ये वाला फार्मूला लगा दोगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब सिंपल है, मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, परेशान मत होना, बस क्वेश्चन का लेवल देख लो। इसी प्रकार का अगला भी हमारा क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही वाला सवाल है। देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गणना करके बताइए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसकी प्रकृति किस एवं किस फोकस दूरी का लेंस का लगा होना चाहिए, किरण आरेख भी समझाइए। तो भैया एक तो दूरी तक देख सकता है, तो मैक्सिमम दूरी मतलब उसका जो अगर हम बात करेंगे, एक तो दे रखा है मैक्सिमम दूरी का मान दे रखा है, और उसके बाद से गणना करके बताइए कि अनंत दूरी तक देख सकने के लिए किस फोकस दूरी यानी कि एफ का मान निकालना है। भैया एफ का मान निकालना है, तो सबसे पहले तो लेंस है, तो आपका लगेगा 1/v - 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा। उसके बाद से होगा क्या, दूरी का मान दे रखा है, यू का मान इसमें रख लो भैया, निगेटिव हमेशा होता है 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद से अनंत पे दिखाना है, भी का मान भाई अनंत रख लो, इनफाइनाइट रख लो, और यही मान यहाँ पे रख दो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, ओम का नियम क्या होता है, मैंने कई बार बता रखा है, व्याख्या करिए और संबंधित विद्युत परिपथ बना करके इसका करना है, ठीक है। और एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इसके बारे में भी आपको समझाना है। मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ओम का नियम क्या होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बना करके स्पष्ट करना है, ठीक ना। अथवा ये भी करना है, अगर ये नहीं आ रहा तो ये भी कर सकते हो कि परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बना करके स्पष्ट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जितना क्वेश्चन आ रहा है मेरे हिसाब से तो आसानी लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं यानी चित्रित करना है, प्रोपेनॉल 2-मेथिल पेंटेनोइक एसिड, ठीक ना, प्रोपीन का 2-मेथिल ब्यूटेनॉल सेकेंड, ठीक ना। क्या करना भाई, इस IPSC नाम लिख दोगे, फिगर बना दोगे, नंबर यहाँ से पा जाओगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वे तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2, 3 है। इसमें क किसी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है बताना है, और ख बताने की कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है। इस तीनों में परमाणु त्रिज्या किसका कम है और कौन सक्रिय ज़्यादा, इसके बारे में आंसर बताना है, और एक एग्जाम्पल भी बताना है, कारण भी बता देना है, ठीक है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अब 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिया गया है, इसको संतुलित करना है। तो रासायनिक समीकरण किस तरीके से संतुलित करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, परेशान मत होना। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे जिप्सम आता है, या हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कैसे मिल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, सब कुछ मैं बताऊँगा, ठीक ना, परेशान मत होना, ठीक है। बस खाली पेपर का आप लोग लेवल देख लो भैया, किस प्रकार से पेपर पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पर देख लो। अथवा वो सब नहीं आ रहा तो वियोजन अभिक्रिया, संक्षारण, यशद लेपन, ये सब तीनों को हल कर सकते हैं। 8वां हमारा क्वेश्चन है कि मेंडल के क्या नियम है, उनको उचित चित्रों के द्वारा समझाइए। पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए और उसका वर्णन भी करना है। पुष्प के बारे में बताना भाई। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, वर्णन करना है। मतलब जितना क्वेश्चन आ रहा है भाई, हमको तो लग रहा है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विक्राणु, ब्रिकाणु या नेफ्रॉन की संरचना और कार्यविधि बताना भाई, रचना भी करना है, मैंने पूरा फिगर वगैरह बनाना है। अगर ये नहीं आ रहा तो ये भी कर सकते हो कि मानव की पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और पोषण प्रक्रिया को समझाइए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के आप सभी के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक ना। और इसी तरीके से आप सभी को भी हल करना होगा, तभी जाकर के भाई पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप इतने सारे आइडिया अपनाते हो, ठीक ना, तो भैया आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपके ना कटेंगे, ठीक है ना। चलो
तो हमने पूरा समझा दिया भाई किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा लाइटिंग सेटअप में अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। पैनल कैसे चलाना है, क्या करना है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, परेशान नहीं होने का, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आप पूरे सब्जेक्ट का PDF वगैरह, PDF, ठीक है, नोट्स, मॉडल पेपर, ठीक है, या प्रीवियस ईयर पेपर, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या अगर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि भैया ऑब्जेक्टिव ही सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे कोई भी अगर डाउट रहता है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 8318105051। अगर आप इतने सारी चीज़ों का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 299 रुपया पेड करना होगा, ठीक है। मात्र 299 रुपया पेड करना होगा। इस नंबर पे पहले कांटेक्ट करिए, QR कोड सेंड कर दिया जाएगा। इतना पे करने के बाद आपको सारी सब्जेक्ट का PDF, नोट्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, MCQ सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।